मैं तुम्हें बताता हूँ एक सीक्रेट। अब तुम्हें ना जो है वहाँ उसका है यूट्यूब चैनल, ठीक है। वो उनसे अलाइन कर गई उनके डोमेन से और उन्हें पसंद आ गई। दैट्स वाई वो फर्स्ट बन गई उस हैकाथॉन में। उसने मतलब दो बोला दिन यार में लोगों से मिल गए, चीजें सीख गए, मजे कर लिए, और क्या चाहिए। इसलिए कहते हैं जुआ से दूर रहे, ड्रीम इलेवन और स्टेक। अब इससे क्या हुआ, लोगों को लगा यार ये एकदम से क्या चालू हो गया, हम तो हैकाथॉन में आए थे। पहले तो एपीआई भी यूज करना नहीं जानते थे, अब तो वो तो आता है कम से कम। चलो जी, सबसे पहले तो वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। कितने 6x हैकाथॉन विनर्स जो तीनों हमारे साथ बैठे हैं, बताइए एक बार कि 6 के 6 हैकाथॉन में सेम प्रोजेक्ट था कि क्या था। नहीं, we हर worked एक on में लगा different था। projects. Not exactly different on every, but we have currently 4 or 5 projects on which we are working on and making them better. या सो मतलब भी। कुल मिला के ऑलमोस्ट अलग ही था हर एक में। Yeah. हाँ, हर एक में अलग ही था हमारा। ठीक है। एक बार छोटा सा इंट्रो है तीनों का, एक एक। तो टीम लीडर से शुरू करते हैं हमारे सुधांशु। ओके। सो मैं अभी करंटली थर्ड ईयर में जा रहा हूँ अपने कॉलेज के। मेरा नाम सुधांशु है और मैं हैकाथॉन्स जीत चुका हूँ। लगातार मैं 4 हैकाथॉन्स जीत चुका हूँ, स्ट्रीक है मेरी। बट 6 क्या बात ओवरऑल है। जीत चुका हूँ। बट आई वुड से मैं जिस हैकाथॉन में जैसे प्रोजेक्ट से पूछा गया, मैं हैकाथॉन्स हारा भी हूँ। ऐसे नहीं है सारे जीत जाता हूँ, हारा भी हूँ। उन हाँ हाँ। हैकाथॉन्स में जो हारता हूँ ना, उसमें क्या चीज होती है, उस प्रोजेक्ट को ना मैं फिर छोड़ता नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं डंप कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को कि अब तो नहीं हुआ वो हुआ। मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ता नहीं हूँ, उस पर और लगाता हूँ। और उन्हीं प्रोजेक्ट में मैं 2 हैकाथॉन्स जीत चुका हूँ। एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हारा था। तो मतलब आप जैसे कि एक बार हार गए उस प्रोजेक्ट से, तो नेक्स्ट टाइम आपने हाँ, उसको अपग्रेड करके तो आप मेहनत को क्यों जीते। बर्बाद करना, हो लगा दिया बिल्कुल। ऑलरेडी, क्यों फालतू वो करना। तो मैं नेक्स्ट हैकाथॉन में भी वो ले जाता हूँ। बाकी तो टीम लीडिंग का ऐसा है, जब हारते हो तब ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना, नेक्स्ट में वापस से वही डिलीवर करना है उसी एनर्जी से। तो मतलब जैसे कि सारी टीम्स कुछ ना कुछ बनाती थी, बट हम्म। तुम्हारे वाले अलग क्या था? अरे पहले इंट्रो, हम पहले इंट्रो बाकी दोनों का। चलो। ओके, बाकी दिन। So मैं Pulkit, I am also in going to third year and मैं भी सीएस बैकग्राउंड से हूँ। मैं फर्स्ट हैकाथन अपना गया था फर्स्ट ईयर में। मैं तब सुधांशु स्टेशन ने मिला था। तब मेरी स्कूल की टीम थी। तब मेरा फर्स्ट हैक था। तब मैं सीखा था कि कौन कौन कैसे हैक वर्क करता है। फिर मैंने अपनी कॉलेज की सोसाइटी में देखा भी था कि बैकएंड में क्या होता है हैकाथन के या ऐसे आइडियाथॉन्स के। तो मुझे पता चला था कि व्हाट आई एम लैकिंग इन जजिंग क्राइटेरियाज हो गए, उनको कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। सो उसके बाद मैं बाकी सुधांशु और श्रेय से मिला। देन वी फॉर्म्ड अ टीम। उसके बाद हमारी टीम में लाइक एवरीवन हैज डिफरेंट रोल्स। वी हम्म। हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी रिसर्च पूरी होती है। वी ताकि कोई भी मेंटर आए या हमारा जज है, सो हमारे पास उसके क्वेश्चंस का आंसर है। एंड जो हम बिल्ड करते हैं उससे हम कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट 90% 100%, क्योंकि यू कैन नो कि एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, बट जितना ज्यादा हम पॉसिबली गेन कर पाए उतना। एंड एवरी हैकाथॉन टीच मी समथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हैकाथॉन्स में लोग मिस कर देते हैं वो नेटवर्किंग करना। वो सबसे हम्म। ग्रेटेस्ट चीज है हैकाथॉन की। ओके। चलो सो अक्षय भाई। yeah, so hi guys, my name is Shri Dwal and I am also studying in third year from Vips College. ये दोनों मेरे ही क्लासमेट है, सुधांशु और पुलकित। सो बेसिकली मैंने अपनी जर्नी सुधांशु के साथ स्टार्ट करी थी पहली हैकाथॉन की। और हम बहुत ही गंदी गई थी वो हैकाथॉन, मतलब टेरेबल से भी टेरेबल बोल सकते हो ना। हमें इतने हार्श कमेंट मिले थे, ऑनलाइन राउंड ही हमारा क्लियर नहीं हुआ था, उतने हार्श कमेंट। तो उसके सब बाद खराब हमने होता है। 3-4, हाँ उसके बाद हमने 3-4 महीने का गैप लिया, हमने एसआईएच में पार्ट लिया। फिर हमारा एसआईएच में इंटरनल क्लियर हो गया था, पर फिर हमारा ऑनलाइन राउंड क्लियर नहीं हुआ। फिर वापस हमने 4 महीने का गैप लिया। अब इस 4 महीने के गैप में हुआ क्या, सुधांशु ने अपना स्किल सेट डेवलप किया, पुलकित ने अपना स्किल सेट डेवलप किया, मैंने अपना स्किल सेट डेवलप किया। उसके बाद जब हमने टीम फॉर्म करी हम तीनों की, तो उससे हुआ ये, हमारी एक सिनर्जी सी बैठ गई कि लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ टीम टू विन एनी हैकाथॉन एज यू जस्ट मेंशन हेमंत इज सिनर्जी। लाइक कि आपको अपने टीममेट्स पे ट्रस्ट है कि नहीं। और मतलब हमारे जो पांचों
टीममेट है या चारों टीममेट्स हैं, उनको एक दूसरे की स्किल पे ट्रस्ट है। लाइक सुधांशु अगर बैकएंड देख रहा है तो सुधांशु देख रहा है, फिर मैं उसका लोड नहीं लेता। पुलकित फ्रंट एंड एमएल मॉडल देख रहा है तो वो देख रहा है। उसके बाद डेटा एनालिसिंग होगी, डेटा फिल्टरिंग हो गई और पिच का हो गया, मैं देख रहा हूँ, तो ये दोनों चिल रहते हैं उससे। सो हर एक काम अलॉट करना जरूरी है। सो दैट्स हाउ वी गो फॉर इट। सो मतलब आप कह रहे हो कि हमारी टीम को अलग अलग एरिया में अच्छा होना चाहिए ताकि एक दूसरे पे वो कंबाइन होके एक अच्छा रिजल्ट आता है। सिनर्जी आपको सिनर्जी इज तीनों के डिस्क्रिप्शन से ये तो पता चल गया होगा कौन है हमारा पिचर, कौन सबसे बड़ा बोल। तो बिल्कुल। फिर सेकंड हैकेथॉन का क्या एक्सपीरियंस था? Like, फर्स्ट हैकाथॉन तीनों का ही बेकार था, मतलब नहीं, जैसे first- श्री और सुधांशु का मेरा तो first hackathon- बोल बोल बोलो। मेरा फर्स्ट हैकाथॉन नहीं था, मेरा आइडियाथॉन था। तो वो था DTU में होता है एंड इट्स अ स्टार्टअप वीकेंड। सो उसके अंदर हम 2 दिन वहीं पे थे एंड तब मेरी टीम बहुत अलग थी। तब मेरे मोस्टली स्कूल के फ्रेंड्स थे और बाकी मेरे को एक दो वहीं मिले थे, तो वही टीम थी। तो वहां पे मेरे को तब तो जीरो क्लू था, मेरे टीममेट सबका फर्स्ट था वो टाइम। तो तब किसी को कुछ नहीं पता था। तब हमने जजेस से बात करी, तो हमारा हम टॉप में तो चले गए थे, टॉप फाइनलिस्ट में थे। बट देन क्या वी बात। कि हमारा जो मॉडल है वो आइडिया था, बट स्टिल वी शुड हैव मेड सम मॉडल प्रोटोटाइप ताकि हम जजेस को अच्छे से उस चीज को समझा पाए। तो उस चीज में हम लैग कर गए थे फर्स्ट टाइम पे। एंड फिर सेकंड थर्ड टाइम मैं इनके साथ ही जुड़ गया था फिर। एक शॉर्ट डिफरेंस बताना जरा आइडियाथॉन और हैकाथॉन में। Ideathon and hackathon main difference is ideathon you pitch an idea which can be built over in time, and hackathon you have to mostly build a software or you can make also hardware क्योंकि there are IT hackathons also. So आपको वहां पे जरूरी है कुछ ना कुछ तो दिखाना, you can't just show the PPT, but in ideathon you can also win with a PPT. So that's the ओके And plus So- Anshul and Heyman, in Ideathon, you must focus on like scaling your idea. How the main focus in that becomes your business idea. How can you expand that Okay. idea? So that's the key motive. In Hackathon also they look for business idea, but with that they look for the technical aspect. Like what have you created or what Priority. tech you have used for. Yeah. Priority is just little different. There is tech in Hackathon and there is business idea in Ideathons. सो So जैसे कि बेसिक आप- डिफरेंसेस आइडियाथॉन और उसमें कि उसमें ज्यादा स्टार्टअप ओरिएंटेड होता है, आइडिया को एज ए स्टार्टअप आप कैसे देख सकते हो। और हैकाथॉन में क्या होता है, आप एक आइडिया को कितना फीजिबल बना सकते हो 24 घंटे के अंदर या जितने भी आवर्स के हैकाथॉन है उस पर एक वर्किंग प्रोटोटाइप कितना दिखा सकते हो अपने आइडिया का। दैट्स व्हाट डिफर देम। इतना सो बेसिकली आपने बताया था कि आप लाइक पहले वाले हैकेथॉन में हार गए थे तो आपने नेक्स्ट वाले में उसको अपग्रेड किया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हर हैकेथॉन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह सेम होती है? नहीं, जैसे कि हर हैकाथॉन्स में अपनी अपनी थीम्स होती है। ज्यादातर हैकाथॉन्स क्या होता है, उनकी एक थीम होती है प्लस एक ओपन इनोवेशन का ऑप्शन होता ही होता है। ओपन इनोवेशन में क्या होता है, वो इनवाइट करते हैं आपका कोई भी आइडिया हो, कोई भी हैकाथॉन, कुछ भी आपने सोच रखा हो कभी भी, उस पर आप वर्क कर सकते हो। दैट वुड बी ऑल्सो वैलिड। बट कुछ में होता है कि ट्रैक्स में उसमें स्पेशल पर्क्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसमें $100 ज्यादा मिल रहे हैं या वैसे। और कुछ हैकाथॉन्स होते हैं जिसमें डेडिकेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ऐसे हैकाथॉन टू हैकाथॉन डिफर करते हैं, कोई भी सेम नहीं होता। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आइडिया पे काम करना जो आपने बोला कि आपने प्रोजेक्ट बनाया था और उसको छोड़ा नहीं, डंप नहीं किया, है। हाँ, तो लिटिल उसके लिए एक्सपैंड ऑन दैट। क्या प्रोजेक्ट था और उसको कैसे सुधारा? मतलब उसमें क्या कमी रही होगी कि फर्स्ट वाले में नहीं जीता और उसके बाद क्या ऐसा इंप्रूव कर दिया कि सेकंड वाले में जीत गया? लाइक फर्स्ट में क्या था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जिसमें मैं हार गया था। उसमें एक फर्स्ट राउंड होता है हैकाथॉन्स के जनरली, सबसे पहला वो वर्चुअली होता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे रखी थी एंड मेरे को एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना था उसके अराउंड। ठीक है, तो उसके अराउंड मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड तो कर लिया था, बट जो मैंने बिल्ड करा था वो काफी बेसिक सा था कि एआई से फ्रंट एंड वगैरह बना लिया, जो कि काम भी नहीं कर रहा। बस डेडलाइन पार करनी थी कैसे भी कि सबमिट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो उसमें तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली काफी बंदे जिनको आता है वो बना लेते हैं बढ़िया से। तो फर्स्ट हैकाथॉन में तो नहीं आता था मुझे इतना चीजें, तो तब बनाया तो वो नहीं हुआ। फिर ऐसा लगा यार, फिर भी मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत मेहनत कर दी थी एज फॉर द फर्स्ट टाइमर। मैंने बहुत मेहनत कर दी थी, अब इसे छोड़ नहीं सकते। अब क्या चीजें हैं जो मैं इसमें नहीं कर पाया था, सीख के कर सकता हूँ। मैंने
एक महीने के अंदर यूट्यूब पूरा वो करा सर्च, चीजें सीखी, देन उसको इम्प्लीमेंट करा। अब नेक्स्ट हैकाथॉन आ गया, उसमें उसकी अब कुछ कंडीशंस है कि उसके हिसाब से बनाऊं। अब मैंने उस हिसाब से अपने आइडिया को ट्वीक कर दिया, चेंजेस ले हाँ, आया। क्योंकि आइडियाज भी डिफरेंट होते हैं ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ, पर हैकाथॉन की। तो बट यूज तो कर सकता हूँ ना पुराना। तो पुराने को मैंने उस हिसाब से कर लिया कि ये इसकी कंडीशंस पे फिट बैठ जाए, तो वैसे बना लिया। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो पिच का भी होता है हैकाथॉन में, कि आप कैसे पिच कर पा रहे हो अपने आइडिया को। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोटोटाइप भी है और आप पिच नहीं कर पा रहे हो उसे, तो कोई चांस ही नहीं है आप जीत पाओ। तो वो पार्ट श्रेय अगर बताएगा तो ज्यादा सही रहेगा, पिचिंग वाला। So, ये पिचिंग वाले पार्ट के लिए बताना चाहूंगा कि गाइस ऐसे बहुत बार होता है कि आपकी टीम में 5 बंदे टेक्निकल वाले हैं, सबको टेक आती है। अब जिसको टेक आती है ना, वो टेक्निकल टर्म्स ही जजेस को समझाएगा। अब जजेस को क्या है, इतनी टेक्निकल टर्म्स नहीं आती हर जजेस को, तो वो इरिटेट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, जजेस को सिंपल भाषा में समझाना है, उसको ब्रेक डाउन करके, और ऐसे वे में कि वो मोनोटोनस भी ना लगे। तो इसी के लिए मैं आपको एक बैक स्टोरी बता रहा हूँ कि जब मैं सुधांशु के साथ पहली हैकाथॉन में गया था, तो बहुत ही खराब थी जैसा सुधांशु ने बताया था। पर द थिंग दैट सुधांशु बैक्ड मी विद दिस, ही नेवर लूज और होप विद मी, लाइक ही ऑलवेज बैक्ड मी कि कोई नहीं, तू कर मेरे साथ। एसआईएच में हम गए, एसआईएच में हमारा ऑनलाइन हुआ, तब भी उसने मेरे को बैक किया। फिर उसके बाद जब हम पहली ऑफलाइन में सिलेक्ट हुए थे, तब भी सुधांशु ने बोला कि भाई हम फाइनल राउंड में पहुंच गए थे उसके, और मैं सीधा फाइनल राउंड के वक्त पहुंचता हूँ हमेशा। वो हमारी पता नहीं क्या मेरी आदत है, मैं हमेशा सीधा लास्ट राउंड पे पहुंचता हूँ। मैं लास्ट मिनट पहुंचा हूँ, मैंने अपनी पिच तैयार करी है, कहता कोई नहीं भाई, हारेंगे तो हारेंगे, बट तू तू ही बोल, तू ही पिच कर। क्योंकि मोस्टली अगर इधर लोग होंगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई इसको नहीं लेना, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट गुड एट टेक लाइक सुधांशु एंड पुलकित। आई एम गुड एट कम्युनिकेशन बट नॉट एट फार एट टेक बैकग्राउंड। बट ही बैक्ड मी, और फिर जब जो हमने वहां पे पिच करी तो जजेस भी इंप्रेस हो गए और हम वहां पे बैक भी कर गए पोजीशन। सो उसके बाद फिर वो सिलसिला चालू हुआ, फिर मैंने पिचिंग और अच्छी करी और अच्छी करी, तो सिनर्जी क्रिएट हो जाती है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वही बोरिंग पीपीटी, सो सर माय टीम इज टीम कोडर्स, वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट दिस। अब इस पे क्या हुआ, हुक होते हैं, जैसे इंस्टा रील चलती है। इंस्टा रील कैसे चलती है, पहले 10 सेकंड। इजी स्निपेट क्या करता है, वो पहले वीडियो लगा देता है 10 सेकंड और फिर कोड समझाता है। सो द फर्स्ट 10 सेकंड इज योर गोल्डन वे। तो पहले 10 सेकंड कुछ ऐसा स्किट सा कर लो या कुछ ऐसी स्टार्ट ले लो कि जजेस का एकदम से ना हुक बन जाए, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल इंग्लिश में बोले ही जा रहे हैं, तो हुक जरूरी है। तो पिच में अपना एक हुक रखो 10 सेकंड में, और हर मिनट में, हर 22 या 1 मिनट के बाद ऐसा एक हुक डालो अपनी पिच में, ताकि वापस से इंटरेस्ट गैदर रहे। और आवाज तेज रखो, लाइक हम तीनों का फोकस यही रहता है कि बंदे क्या करते हैं, वो पोडियम से खड़े रह के बोलते हैं। So I never prefer that. I always go in the center and take the stage. और चाहे मेरे को तेज बोलना पड़ जाए उसकी दिक्कत नहीं है, पर लोगों को लगना चाहिए। और समझिए पीपीटी पीछे चल रही है, तो आई नेवर लुक बैक एट द पीपीटी बिकॉज इट शोज दैट यू आर नॉट क्लियर विद योर आइडिया। सो मेरा आई कांटेक्ट हमेशा जजेस के साथ रहता है, और आइडिया जो भी पिच कर रहा होगा उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको थरो होना चाहिए कि आपकी पीपीटी में हर स्लाइड में क्या क्या लिखा है, क्या डाटा है। क्योंकि अगर आपका एक ही काम है, सो डू दैट वर्क विद फुल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। और ऐसे श्रेय, स्टेज पे बीच में आके बोलने से कॉन्फिडेंस भी बहुत दिखता है जजेस को। तो या श्रेय या लाइक अभी समझ लो कि सामने जजेस बैठे हैं, तो आपके लाइक 10 सेकेंड्स आपके पास, तो एक एग्जांपल देके दिखाओ कि लाइक इन वन ऑफ आवर हैकाथन ओनली, कि कुछ लोगों ने ना प्रोजेक्ट बनाया था कि पढ़ाई से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड बंदे बना देते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग का 10 सेकंड का हुक रख लेते हैं हम, लाइक तो उसमें मैं एक स्किट प्रिपेयर कर लेता हूँ कि लाइक एक वो टैगलाइन है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और फिर ऐसे 2-3 एक्सीडेंट हो गए। तो अब देखा आपने इस लापरवाही का नतीजा, इसलिए कहते हैं जुआ से दूर रहे, ड्रीम 11 और स्टेक। तो ऐसा मैंने हुक बना दिया कि ड्रीम 11 स्टेक। अब इससे क्या हुआ, लोगों को लगा यार ये एकदम से क्या चालू हो गया, हम तो हैकाथॉन में आए थे। सो जजेस का फोकस शिफ्ट हो गया। और कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं, वो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो, जो लैंग्वेज में आप प्रेफरेबल हो उसमें बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, बट क्लियरली बोलो। और उनको आइडिया ऐसा एक्सप्लेन करो, लाइक बहुत बार हमारे साथ भी ये हुआ है कि हमारा प्रोटोटाइप उतना अच्छा नहीं बन पाया, पर हमने उसको पिच और आइडिया ऐसे दिखा दिया, विजुअलाइज करवा दिया जिसको कि भाई ये तो क्रेजी आइडिया है सर, आप इसमें इन्वेस्ट करो। सो वो जरूरी हो जाता है। Like if I would like to add some tips about the presentation part, तो मैं कहूँगा
देखो प्रेजेंटेशन तो कर देगा, कभी कभी ना अगर आपको फर्स्ट वो मिल रही है ना फर्स्ट टाइम पे पिच करने का, वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। पहले टाइम पे पिच करना, तुम एक ट्रेडमार्क सेट करके जाते हो कि यहाँ से कैसे पिच होनी है। तो जजेस का ना वहां से एक वो बन जाता है कि लेवल, कि इस लेवल की पिच आएगी तो अब सही है, खराब गई तो हाँ इससे तो अच्छी ईश्वर ही आए अब तो जो भी है। बनी। ठीक है। तो और अगर बहुत ही अच्छी गई है तो बाकियों को वो खराब ही समझने वाला है। तो अगर फर्स्ट टाइम पे मौका मिल रहा है ना, वो मिल जाए। और नहीं भी मिले तो जजेस का क्या होता है, उसने इतनी सारी टीम सुन ली होती है, अब वो पक चुका है, बोर हो चुका है बहुत गंदी तरह, एनर्जी पूरी डाउन है। एक टाइम पे एक हैकाथॉन में क्या हुआ, ऐसे ही था, स्टेज पे आके सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ गाना मतलब सुना रहे हैं, वो जजेस सुन रहे नहीं है, ऐसा चल रहा है। मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स है वो तक नहीं सुन रहे। फिर ने क्या करा, उस पर स्टेज के बीच में आ गया। वो लाइक फेस्ट जैसे होस्ट करते हैं ना, पहले तो उसने पूरी ऑडियंस को जगाया कि एनर्जी सब हाई करी, उसके बाद अपना पिच करता है। तो ऐसे मतलब मोमेंट, कैसे जगह, लाइक एग्जांपल। वो कुछ तो बोला था उसने, मैं भूल रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया, गाइस आपकी एनर्जी लो लग रही है, माउंटेन ड्यू और ये सब मंगाऊं क्या आपके लिए, रेड बुल, बिकॉज रेड बुल गिव्स यू विंग्स। और फिर मैंने चालू किया एकदम से। हाँ तो अब क्या है, अब उन्होंने कुछ देखा जजेस ने, अब उनकी अटेंशन आ गई अचानक से कि अब कोई बंदा नया है, कुछ और बोल रहा है, सेम सेम चीज नहीं, ये टीम है, ये आइडिया है, ये है, सेम नहीं कर रहा है कोई। और उन्होंने इनफैक्ट ये तक बोल दिया था, यार आप तो स्टार्टअप वो शार्क टैंक जैसा पिच करते हो, क्या आज तो तो कुछ बेच के ही जाएगा ये, तो बोल दिया था। तो इसके अंदर हमारे जीतने का हम्म 60% चांसेस पिचिंग का ही होता यही है। बन जाते हैं, मैं कहता हूँ। देखो जहां पे तुमने जज को हुक कर लिया ना, और उसे लग गया, तुम जोक्स मार रहे हो, तुमने उसे हंसा दिया एक आध पॉइंट पे, उसे लग गया कि इन्हें कुछ तो मतलब आता भी हो चाहे ना हो, ये बेच पा रहा है अपना प्रोडक्ट सामने वाले को, वो होती है वहीं पे वो अच्छे खासे मार्क्स दे देता है, हमने जान देखा, अपने एक्सपीरियंस से बोल। तो लाइक इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए श्रेय क्या टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज देना चाहोगे? यार टू बी ऑनेस्ट, ये चीज ना एक दिन में तो इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। तुम्हें हर कॉलेज में तुम्हें पीपीटी देनी पड़ती है क्लास में, प्रेजेंटेशन। तो बच्चे उसको ना सीरियसली नहीं लेते। मैं अपने ग्रुप में भी और जितने भी मेरे दोस्त है ना, मैं हमेशा उसको सीरियसली दिलवाता हूँ, यार इसको सीरियसली दो। यहाँ पे केवल अभी 50 बच्चे होंगे एट मैक्स, बट जब बड़े स्टेज पे होंगे ना, वह 100 200 300 लोग होंगे। अगर तुम 60 के आगे शुरू कर रहे हो ना बोलना, तो एक दिन वो 300 भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा पहला फोकस ये होना चाहिए, जब भी तुम पीपीटी दे रहे हो कोई भी क्लास में, तो वो कॉन्फिडेंटली दो। तुम फर्स्ट इनिशिएटिव ले लो कि मैम हम देंगे पहले पीपीटी। इसी सेम की बात है, हमारी कोई सब्जेक्ट था टेक्निकल राइटिंग, हमने 15 मिनट पहले एआई से पीपीटी बनवाई। ये कह रहे थे कि आज नहीं देते भाई, आज नहीं देते, सुधांशु और मेरे सारे दोस्त। मैंने कहा आज ही देंगे। और वो पीपीटी हमने देखी भी नहीं, सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करके वहां पे चलाई है, और फिर ऑन द स्पॉट बोलना चालू हुआ है। तो उससे क्या होता है, एक बार आपका डर खत्म होना चाहिए। जब आपका एक बार डर अंदर से खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप बोलना चालू कर दोगे। और फिर दूसरी जो चीज आती है कि डर खत्म हो गया, अब जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, कुछ भी तो नहीं बोलने लग जाएंगे स्टेज पे। सो अब उस पॉइंट पे उस पीपीटी में सब नेचुरल बोल रहे हैं, अब अपने दिमाग में जो आ रहा है, अब अब कोई कुछ भी स्क्रिप्ट तो नहीं नहीं है। बोल सकते। सो उसके लिए कुछ भी ना बोलो आप, उसके लिए क्या करता हूँ, लाइक आई नो योर विजुअलाइज थिंग। अब मैं विजुअलाइज कैसे करता हूँ, मैं उसको ब्रेक करता हूँ चंक्स में। लाइक आई मेक बुलेट पॉइंटर्स कि मेरे को क्या बोलना है। मैं स्क्रिप्ट कभी नहीं बनाता पूरी कि ये स्क्रिप्ट फॉलो करती है, मैं बुलेट पॉइंट बना अच्छा लेता हूँ कि मेरे को ये बोलना है बीच बीच में, कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स रिमेंबर करना ज्यादा आसान है आपके कंपेरेटिवली, कि आप पूरी स्क्रिप्ट लेके बैठे हो कि ये बोलना है ये। क्योंकि कुछ हैकाथॉन में हमने देखा बच्चे कागज लेके आते इतना बड़ा अपने साथ बोलने के लिए, तो वो कुछ यूज का नहीं है। तो धीरे और धीरे अपना फेयर अगर वो मैं कागज देख की के ही बात, नंबर काट लेता है जज तो। हाँ इनको हाँ, पता भी नहीं है क्या बनाया इन्होंने। या वही। हाँ बाकी 50% आपका आइडिया होता है, क्योंकि सबका आइडिया ना मोस्टली वो सेम आइडिया पे वर्क करते रहते हैं। सो हम आइडिया मतलब अलग बनाते हैं, लाइक समथिंग विच इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इन द मार्केट। लाइक जो सो हमारा एक आइडिया था उसके अंदर मैंने अपने पापा को फेस करते हुए देखा था इशू। सो उसी चीज पे हमने डेवलप किया एंड फिर वो आइडिया हमारा जीता भी था, क्योंकि दैट्स आइडिया जो कि बहुत लोग फेस कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। सो विच इज एक्चुअली सॉल्विंग एंड मतलब इम्पैक्ट डालेगा, वो भी एक पॉइंट होता है जो कि आपको हेल्प ये कर जज देख के सकता है। आप हाँ। तो या मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में या फिर हैकाथॉन में कितना परसेंट एआई को यूज करते हो? ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, जितनी चीजें एआई से बन सकती है मैं बनाता हूँ।
पूरा 100% मैं यूज करता हूँ। अगर मेरे को क्यों नहीं? कंपोनेंट लिखना होता है किसी का, मैं क्यों मेहनत करूँ जब वो एआई बना सकता है मेरे लिए। वो डेफिनेटली बिल्कुल पूरा ऐप नहीं बना सकता मेरे लिए, बट उतना पार्ट बना सकता है। मैं इवन अपने पुराने प्रोजेक्ट से सेम कंपोनेंट उठा के नए प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, उसमें चेंजेस कर देता हूँ। क्यों करूँ मैं जब पहले मेहनत कर चुका हूँ। तो बट इसको यूज करने का एक तरीका है। मैं इसलिए यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पिछला वाला कंपोनेंट भी मैंने ही बनाया था, मुझे पता है वो कैसे यूज हो रहा है। अब तुम कुछ भी उठा के डालोगे, एक हम्म। एक कोई निकालना चैट जीपीटी का, वो खत्म हो गए, अब क्लॉड से निकालता हूँ। ठीक है। तो क्लॉड से निकाला, क्लॉड के पास अलग कंटेक्स्ट है, चैट जीपीटी पे अलग कंटेक्स्ट है, वो अपने हिसाब से कोड लिखेगा, ये अपने हिसाब से। एक टाइम पे क्या हुआ था, मैंने मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पे हमें डिलीवर करना था एक प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप। मेरे को तब आती नहीं थी टाइप स्क्रिप्ट। मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया उससे, क्लाउड से, उससे लिखा पूरा कोड टाइप स्क्रिप्ट में। मुझे आती है जावास्क्रिप्ट, मैंने दे दिया पुलकित को, पुलकित हैंडल करता है थोड़े से फ्रंट एंड वाली चीजें, उसको आती है ढंग से। मैंने बोला, अब पुलकित कह रहा टाइप स्क्रिप्ट तुझे कब से आने लगी जो तू इस पे लिखने लग गया। मैंने यही लिखा है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये गलती हुई, हम अब उस हैकेथॉन में ना हमारा आधे से ज्यादा टाइम ये खराब हुआ कि अब हम वो कोड समझ रहे हैं कि वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखा क्या है उसने, तो हम खुद पढ़ रहे लेक्चर से और फिर समझ रहे हैं और फिर ठीक कर रहे हैं। तो ये एक गलती होती है। इससे तो अच्छा तो खुद लिख ही लेते, वो जल्दी नहीं हाँ, हो जाता? हाँ, इससे अच्छा वही बेस्ट है। तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में आती है ना, उसी में लिख लो, इससे अच्छा वो बढ़िया चीज है। तो एआई उतना यूज करो जितना तुम्हें समझ आ रही है चीजें, कि तुम इस अगर एआई के बिना भी तुम ये चीजें कर सकते हो, बस एआई क्या है वो फास्ट कर दे रहा है चीजें, तो उसको यूज करो, नहीं तो मत करो। कुछ भी चीजें नहीं डालनी होती। और जैसे प्रेजेंटेशन में है, ये पार्ट तो हो गया, ठीक है, हुक बना लिया तुमने, स्टार्ट कर दिया। एक प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो हैकेथॉन है, लिटरल हैकेथॉन है, तुम मजाक मस्ती से तो नहीं जीत सकते। वो आएगा टेक्निकल क्वेश्चंस पे इन द एंड, बीच में पूछेगा। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या है, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ भाई पहले से रेडी रहो। पहले से हम जीपीटी पे पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट का कि क्या होने वाला है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं ना वो क्या पूछने वाला है, और जीपीटी जो देगा वो एज अ इंडियन ऑडियंस नहीं देता। वो जितने भी क्वेश्चंस देगा हम्म। एज अ फॉरेन उस पे कॉन्टेक्स्ट होता है, तो बाहर के हिसाब से बाहर के जजेस जैसे पूछते हैं वैसे पूछेगा, या फिर यूएस बेस्ड होगा या दूसरे कंट्री बेस्ड होगा। फिर हम उन क्वेश्चंस को, मैं श्रेय को बोलता हूँ, अगर जैसे श्रेय थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मतलब उसको आती है चीजें बट उतना नहीं आता, वो सोचेगा, मैं बोलता हूँ अगर जजेस को सोचें, जजेस को एज ए पर्सपेक्टिव सोचे उनका, तो वो एज ए इंडिया में ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम पहले से एक अराउंड ऑफ आंसर रेडी रखते हैं कि इस अराउंड बोलना है हमें। अब जज कुछ भी आंसर पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, सॉरी, तो उसके बाद पुलकित दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट होगा, जैसे मेरा डोमेन है ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन है एंड बैकएंड है। तो ब्लॉकचेन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ब्लॉकचेन क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मल बंदे को बहुत सिंपल भाषा में समझाने में ऐसे मतलब बहुत दिक्कत आती है, मुश्किल तो मैं आती है। उसको वैसे आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर करके जाता हूँ कि मैं एक पेन एंड पेपर ले जाता हूँ या फिर उसी वक्त मांग लेता हूँ। मैं उसे एज ए फिगर बना के समझा देता हूँ, कोई भी ड्रॉ करके, कि उसे विजुअलाइज हो जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो उससे क्लियर हो जाता है। बाकी कोई भी ऐसे उसके बेस्ड हो, बिजनेस बेस्ड हो। हाँ, एक और बात, जब पीपीटी बना रहे होते हो ना, मेरे को अचानक से याद आई ये बात, कि पीपीटी बनाते हो कभी भी तुम आइडिया पिच करते हो ना, तो उस आइडिया का ना एक वो ले लो, कि जैसे शार्क टैंक में होता है, वो पूरा ना बिजनेस का वो बताते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है, इसका ग्लोबल मार्केट साइज कितना है, कि इस हम्म। कितने की मार्केट है, और कितना अगर आपने प्रोडक्ट बनाया ये कितनी वैल्यू वो करता है, और एक एस्टिमेटेड ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, और कितना मार्केट तुम कैप्चर कर सकते हो। तो और वो इसके क्या साथ होता है साथ एक, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, कॉम्पिटिटर्स भी जरूर। हाँ, वो जजेस जरूर पूछेंगे आपने इसके बारे में सर्च करा है, इसके कोई कॉम्पिटिटर्स पहले से हैं कि नहीं है, और हैं तो आप तुम उससे कैसे अलग हो, तुमने ऐसा क्या कर लिया जो वो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो ऐसे बनाना होता है पीपीटी। तो इसका जवाब क्या होता है, क्योंकि हर चीज तो बनी हाँ, हुई है, नहीं ऑलमोस्ट तो हर चीज हर बनी हुई चीज है। यही आप पे की फैक्टर आ जाता है। तो जब भी मैं कोई, जैसे मेरा रिसर्च का काम है, तो मैं सारी कंपनीज मैंने नोट डाउन कर ली। फिर मैं देखता हूँ कि ये कंपनीज के मॉडल में है क्या क्या, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो अभी है लिस्टेड वो एआई उतना यूज नहीं करती। जो अभी टेक की कंपनीज, मैं केवल टेक की नहीं कह रहा, जो नॉर्मल कंपनीज है, सो हम हम्म। मोस्टली हमारा एआई मॉडल ब्लॉकचेन ये अभी उतना इंटीग्रेट नहीं हुआ है इंडिया में। सो हम इसको एज अ प्लस पॉइंट लेके चलते हैं हर जगह कि ये हमारा प्लस पॉइंट है, हम एआई मॉडल से एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं। तो हम उस सेक्टर में घुस जाते हैं जहां पे कोई अभी तक घुसा ही नहीं है।
सो लाइक वो हमें एक एज दे देता है बाकियों से कि हमारे पास ये एआई मॉडल्स है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे डाल के कि ये कंपनीज है, गिव मी अ ब्रेकआउट और मेक अ ब्रेकआउट दैट मेक्स माय प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपनीज। तो वो आपको पॉइंटर्स दे देगा कि ये है। अब वही पॉइंटर्स नहीं बोल के आ जाने सीधे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था एक हैकाथॉन में जजेस इतना डेप्थ में घुस गए थे हमारे साथ, और उसमें क्योंकि प्रेपरेशन थी हमारी, तो जजेस सीधा इंडियन लॉ पे घुस गए थे। आप सोचो टेक्नोलॉजी में इंडियन लॉ पे घुस गए थे कि ये सेक्शन में तो ऐसा नहीं होता। पर वो मैंने इतनी डेप्थ पे उसकी रिसर्च कर रखी थी हमारी टीम ने कि मैंने उनको लॉ भी बता दिया कि नहीं अंडर दिस लॉ ये चीजें इस लॉ में हो सकती है। और तो जजेस भी जब राउंड क्लियर हुआ उसके बाद जजेस ने बोला कि वेरी गुड बेटा, कि आपकी रिसर्च पूरी प्रॉपर है, आई एम वेरी प्राउड विद दैट। सो आप जज को भी लॉ पता है, ये भी बात है। हाँ वो हाँ, थोड़ी क्योंकि उसकी जजेस के background डोमेन्स से ना, अलग अलग होते हैं हर हैकाथॉन में। कोई कॉर्पोरेट से आ रहा होता है, कोई एचआर होता है, कोई एसडी होता है, तो उनके डोमेन्स अलग अलग होते हैं। वो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसको क्या। तो अपनी रिसर्च बैक में पूरी रखो। एक बंदा रिसर्च के लिए ही डेडिकेटेड होता है, वो पिच कर रहा है, जैसे श्रेय है, वो पूरा रिसर्च करेगा, पिच करेगा, पीपीटी भी वही संभालता है, और बाकी सारे हैं वो एक फ्रंट एंड। जैसे सबके ना रोल्स क्लियर होने चाहिए, नहीं तो तुम ना जब हैकाथॉन में जाओगे 24 घंटे वहां पे डिसाइड ही करते रह जाओ कौन क्या बना रहा है, और किसी में भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी। जैसे जैसे अगर पुलकित को गिटहब चलाना नहीं आता, तो उसको कभी भी कुछ चीजें होंगी तो मैं गिटहब पे हेल्प कर दूंगा, ये तो ठीक है, बट वो कोड्स ना मेरे को भी बताएगा वो क्या कर रहा है, अभी क्या क्या चेंजेस उसने कर दिए हैं। तो जैसे गिटहब में होता है, किसी ने अगर गलत पुश मार दिया ना, तो पूरे रेपोजिटरी की बैंड बज जाती है, फिर चाहे कोई कुछ कर ले लास्ट में। फिर ऐसा हुआ है, हमारे साथ हुआ है, बट बहुत मुश्किल से संभाला था ऐसी चीजें। जैसे एक हैकाथॉन में था, मैं डीटीयू में था, उसमें क्या हुआ, हमें हमें एक राउंड के पहले सब बढ़िया चल रहा था, उससे पहले बढ़िया से चल रही थी चीजें, मुझे मन करा चलो मैं डिप्लॉय ही कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएंगे बोलने के लिए कि मैंने डिप्लॉय तक कर रखी है, यू कैन चेक इन योर फोन ऑल्सो, ठीक है, इस वेबसाइट को कॉन्फिडेंस के लिए। अब मैंने करी, तो अब कुछ तो मैंने कर दिया चीजें उस समय जल्दी जल्दीबाजी में करी, तो इतने एरर्स आए कि अब जो चीजें चल रही थी पहले वो भी बंद हो गई, और 5 मिनट में हमें पिच करने जाना है सेकंड राउंड के लिए, मतलब हैकाथॉन के इंटरनल राउंड में उधर ही, और अब कुछ नहीं चल रहा, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, बस श्रेय को बोल दिया अब तेरे को बोल के जो जो बोलना है बोल के चीजें संभालनी है। तो उस पॉइंट पे अब ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, भाई तूने खराब कर दिया पूरा प्रश्न, मैं खराब कर दिया। वो रोल बैक भी तो हो जाता है गिटहब पे। रोल बैक हो जाता है, बट जब वो हमने रोल हमने बैक करा ना, के पुश करा था, सो वो रोल बैक तो करते भी error आ रहा था। रोल अच्छा, बैक ऐसा कुछ कर दिया, रोल बैक में भी एरर आ रहा है, क्या बात है। इसलिए खराब हो रखी है। अब मैंने पता नहीं कुछ तो हुआ लास्ट मोमेंट पे, भगवान ने साथ दिया है क्या, मैंने लास्ट में चीजें ऐसे सही करी जैसे हम चलते हुए जा रहे थे ना पिच करने, 1 मिनट में चीज सही हो गई कि उसका प्रोटोटाइप चल गया। तो वहां पे हमने पिच कर लिया, और वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो राउंड हम निकाल लेंगे, बट वो निकाल लिया फिर हमने। तो ऐसी दिक्कतें भी आ वो जाती हम हैं। हैक जीत गए थे। हाँ, इवेंचुअली हम वो हैकाथॉन भी जीत गए थे, बट इससे वो पता चल गया कि सबको पुश नहीं मारना होता, सबको पता होना चाहिए कौन क्या पुश कर रहा है, या कोड भी चल रहा है कि नहीं उससे पहले। तो ऐसे मतलब लास्ट मोमेंट पे चेंजेस नहीं करने चाहिए अगर तुम्हें डाउट है तो ऐसी चीजें टेक्निकल जरूर। टर्म्स में हम्म। लाइक फर्स्ट ईयर से कोई फ्रेशर आ रहा है, तो उसे स्टार्टिंग से लेके लाइक फर्स्ट हैकाथॉन तक एक रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए, लाइक क्या क्या उसे आना चाहिए इन एवरेज फील्ड लाइक सीएसई एएमएल वालों को। सो बेसिकली देखो, आप है ना, मेन तो अब वेब डी मोस्टली एआई कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट थिंग एक बंदा बैकएंड का लो, ठीक है, वो जरूरी है। एक बंदा एमएल का, क्योंकि आजकल हर प्रोजेक्ट में एआई लगता है। एंड वी आल्सो प्रिफर ब्लॉकचेन आल्सो, क्योंकि ब्लॉकचेन इज इमर्जिंग एंड ब्लॉकचेन इंडिया में इतना है नहीं। सो वी वांट टू ब्रिंग ब्लॉकचेन इन आवर प्रोजेक्ट्स, ताकि हम उसे और ग्रो कर पाए। तो हम बेसिकली 3 रोल रखते हैं ये वाले। सो अगर किसी को जाना है अभी सीएस बैकग्राउंड में, तो मैं उससे प्रेफर करता हूँ कि वो एमएल डीएल ये सब पे जाए, इन कंपैरिजन टू वेबडी, कि वेबडी बहुत सैचुरेट हो रहा है मार्केट अभी इस टाइम पे। वेबडी के लिए बस उतना ही पता होना चाहिए, जैसे मतलब क्या होते हैं बेसिक्स पता हो जाए, या फिर एआई जो कोड लिख रहा है ना उसे समझ आ जाना चाहिए, समझ में आना नॉलेज होनी चाहिए, बस वो वेबसाइट बना ले, बाकी चीजें वो बनवा लेगा एआई से बोल के, बस सो उसको लाइक कुछ समझ आना चाहिए। ब्लॉकचेन हुआ,
तो लाइक वो कहाँ से हमें सीखना चाहिए, लाइक यूट्यूब चैनल पे कोई ब्लॉकचेन क्या है, इसको ना बहुत हाइप से बना दिया है, एक ट्रेंडिंग सा बना दिया है। जिस प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन को आना भी नहीं होता ना, वहां पे भी लोग जबरदस्ती घुसा रहे होते हैं। हाँ, कि ऐसे बस घुसाना भी नहीं चाहिए। मतलब एक हमारा हैक था, उसमें उनका कुछ रोल नहीं था ब्लॉकचेन का, बस क्योंकि ब्लॉकचेन है तो उन्होंने डाल दिया। तो जब ऐसे जरूरत नहीं होती तब तुम नॉर्मली रखो। अगर तुम्हारी एक्चुअल जरूरत है तो ही डालो उन चीजों को। फालतू में चीजें डाल के उसे ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए चीजों को। लाइक कुछ चीजें हैं, एआई हो गया, एमएल हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ये ट्रेंडिंग नाम है। इनको जोड़ते ही प्रोजेक्ट में उन्हें लगता है कुछ क्रेजी लेवल वो बना लिया है। इवन इफ हाँ, तुम सिंपल एक वेबसाइट बना लो ना, और वो उसका एमवीपी चल रहा है, उसका मेन चीज है, सारे कंपोनेंट्स वर्किंग है, वो ब्लॉकचेन वाले प्रोजेक्ट से भी अच्छा होगा। तुम अगर फालतू में उस पर ब्लॉकचेन जोड़ रहे हो, तो काफी चीजें बस नॉर्मली भी हो जाती है, बट लोग क्या करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि उनसे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा, फिर भी बोल देते हैं हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्यों कर लोगे जब जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे एआई एमएल लेवल का ब्लॉकचेन ये ट्रेंडिंग जो है, ये हम्म। अगर हम इसमें एमएल मॉडल डेवलप करने की जगह अगर एपीआई यूज करने लगे तो क्यों इतनी दिक्कत होती है जजेस को, भले ही वो बेटर रिजल्ट्स दे रही है, अरे अगर हम क्योंकि खुद का वो मॉडल तुम ट्रेन नहीं ऐप्स कर रहे में तो। कुछ खुद से बिल्ड नहीं किया है। वहां पे तुम्हारा स्किल सेट देखने के लिए बैठे हैं, हम ये नहीं देखने के बैठे जजेस कि वो कहाँ से चीजें उठा सकते हैं। तो अगर तुम और अगर एपीआई यूज भी आइडिया कर अच्छा रहे है। हो, हाँ, अगर एपीआई तो यूज भी हम कर रहे हो मैं, पर तुम लाइक उसको आइडिया अपनी अच्छा है। तरह चेंज कर सकते हो। उसका उसका जो इंटीग्रेशन है उसे चेंज कर सकते हो। तो इट कैन एक्चुअली हेल्प इन योर प्रोजेक्ट, एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तब तुम एपीआई यूज करना प्रेफर करो। नहीं तो तुम खुद से बिल्ड करो, क्योंकि एमएल मॉडल एक दिन में स्क्रैच से नहीं बन सकते, उनकी ट्रेनिंग में इतना टाइम लग जाता है किसी किसी में। तब तुम्हें एपीआई यूज करनी पड़ेगी, पर अंशु जैसे बोला प्रेफरेबली। कि तो तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तो अगर आइडिया अच्छा है ना तो फिर फोकस आइडिया पे रखो। वो एपीआई वाली बात इतनी जल्दी मत बताना, मतलब जब भी पिच कर लो तो उनका की फोकस ही हटा दो एपीआई से। उनका उनकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो यही काम है जो पिच कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि पता चल जाता है जस्ट कहाँ घुमा सकता है। तो अगर पता चल रहा है कि तुमने एपीआई वगैरह यूज करी अपना प्रोजेक्ट और तुम्हारे आइडिया में दम है, तो तुम उनकी डायरेक्शन स्विच कर दो। लाइक तुम मोर फोकस रखो अपने आइडिया पे। और अगर वो टेक्स्ट से भी पूछ रहे हैं तो टेक्स्ट टैग पे उनको वो एक्सप्लेन करो जो कि तुम्हारा पहले से ही बन रखा है। लाइक एपीआई वगैरह सीधा एंड में बता देना कैसे बनी। जैसे कि तुमने पूछा एपीआई वगैरह से उन्हें दिक्कत है, तो मुझे क्या लगता है उन्हें एक्चुअल दिक्कत नहीं है, तो कि तुमने एपीआई यूज करा है। उन्हें दिक्कत है तुमने ना एक रैपर बना दिया है एपीआई के अराउंड। जैसे चैट जीपीटी का वो यूज कर लिया तुमने, तुम्हारा एक्चुअल प्रोजेक्ट कुछ नहीं करता। चैट जीपीटी को 5 मिनट लगेंगे वो चीज बनाने में, खुद ओपन एआई कंपनी को, जो तुमने करा है। तो उन्हें बेसिकली वो नहीं लगता कि तुमने कुछ एफर्ट मारा है, कि तुमने एपीआई यूज कर लिया। अगर तुम कुछ एक्चुअल यूज करना चाहते हो, तुम एपीआई यूज करो, भर के यूज करो, बट उसका यूज केस लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज ना कर पाए। कि लास्ट में तुम जैसी एक किसी ने वो बना दिया था कि बस वो एनालाइज करके वो बता देती है चीजें कि हाँ, जैसे चैट बॉट पिछली है। का हाँ, चैट बॉट्स जैसे होते हैं, उसमें लोग बोलते हैं चैट बॉट कि ये ऐसे ऐसे बनाया, ये हमने बनाया, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो चैट जीपीटी पे कॉन्टेक्स्ट होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट का, और जीपीटी आंसर कर रहा होता है तुम प्रोजेक्ट का। तो वो चैट जीपीटी पहले क्या होता था, एक बहुत तगड़ा फीचर माना जाता था, आज से 4-5 साल पहले, कि बॉट बना दिया कुछ तो खतरनाक कर दिया। अब उनकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। तो वहां पे एपीआई ऐसी जगह पे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट बॉट बना रहे हो, बट अगर तुम्हें ना कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाने, एपीआई तुम्हारी यूज होंगी। जैसे एपीआई होता है, तुम स्क्रैच से चीजें नहीं बना सकते, टाइम कम है, तो यूज करो। और कुछ प्रोजेक्ट्स में क्या है, तुम्हें प्रॉपर अपने ही मॉडल्स ट्रेन करने पड़ेंगे, वही वो साथ देंगे, क्योंकि उसमें तुम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते किसी की एपीआई। और एपीआई का भी क्या है, वो फ्री रहती हैं, कभी नहीं रहती है। जैसे मैंने एक बार उसका है, मैंने क्या, इससे याद आया, मैंने बैकएंड पे एक बार वो करा था, डिप्लॉय कर रखा था अपना प्रोजेक्ट। वही सेम प्रोजेक्ट मेरे को किसी ऐसे ऑनलाइन हैकाथॉन में दिखाना था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ बनाया नहीं था। अब मैंने जब उसको खोला, वो प्रोजेक्ट बन रखा है 2 महीने पहले, अब वो खोला, उसका बैकएंड चल ही नहीं रहा। उसका बैकएंड क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो फ्री टीयर पे था एपीआई, और एपीआई की वो खत्म हो चुकी है। अब ये चीज मेरे को इसलिए ध्यान भी नहीं है, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले बनाया था, और मेरे को याद नहीं है मैंने एपीआई यूज करा था इसमें, ये मेरा खुद का बैकएंड नहीं है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो यही बस आंसर कर रहा, एपीआई से दिक्कत नहीं है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए लास्ट एफर्ट में। दिखना चाहिए किसी भी चीज में हो, चाहे वो आइडिया में हो, हाँ, चाहे वो फिर एमएल मॉडल डेवलप करने में हो। नहीं तो तुम उस हाँ, चीज को अपने उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से फाइन ट्यून कर लो, क्योंकि कुछ तो अलग करो हम्म तुम। देखिए आगे तो बड़ी। और तो अगर लाइक कर भी रहे हो, तो जैसे श्रेय ने बोला कि
पहले पहले ही मत बता देना कि एपीआई यूज कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट में बताना, हम्म। थोड़ा सा वो, ठीक है। हम लाइक अभी तुम्हारे कोई भी 3 हैकेथॉन के विनर आइडियाज बता सकते हो, तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। लाइक मेरा जो है, मैं जो जीता हूँ, मेरा ब्लॉकचेन बेस्ड है 3, और एक ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, वो एक्चुअली बना भी नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकता, वो प्राइवेट है अभी, रेपोजिटरी भी। तो 2 बता देता हूँ। एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, मेरे गिटहब पे पड़ा है, पब्लिक है वो, तो वो तो तुम चेकआउट कर सकते हो। वो क्या करता है, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है उनको फ्रैक्शनलाइज करता है, ठीक है, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है, लाइक श्रेय कोई बोल देता, वो पिच कर देगा, तुम्हें पिच का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, छोटी सी पिच 2 मिनट की, वो कर देगा जी। आइडिया एक्सप्रेस। हाँ तो बेटा क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा? तो सर, दादाजी के टाइम पे बोला जाता था कि बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर ले, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत है। पापा का टाइम आया तो पापा ने कहा म्यूचुअल फंड और एसआईपी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर ले, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत है। बट सर, कम बैक टू जेंजी, हमें चाहिए कम टाइम में ज्यादा पैसे। अब ज्यादा पैसे कमाए कहाँ से? ड्रीम 11 और स्टेक से तो उतना बनेगा नहीं। सो क्या करा जा सकता है? So me and my team, BrickBytes, have come up with an idea of decentralized platform for blockchain and powered with AI. सर, अब आप बोलोगे इसमें हम कर क्या रहे हैं, और फिर हम अपना पूरा आइडिया उसमें एक्सप्लेन करते थे। तो ये उसका हाँ, स्टार्टिंग का पार्ट था। एक ये उसका स्टार्ट था। तो जैसे इसने स्टार्ट करा, दादाजी कहते थे, ऐसे कोई जितनी भी टीम्स आई होगी आगे, किसने नहीं बोला होगा, या हम फर्स्ट हैं तो बिल्कुल। अलग एक्सपेक्टेशन आ गई होगी कि नेक्स्ट लेवल कुछ तो एक बोल रहे हैं तो उन्हें पहले से होप कर लेते हैं। अब वो पूरा आइडिया सुनेगा हमारा लास्ट तक, एंड तक, और ढंग से सुनेगा, और उसको जो क्वेश्चन आएंगे उस पे, टेक के क्वेश्चन होंगे, ब्लॉकचेन के क्वेश्चन होंगे, मैं क्लियर करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन पुलकित क्लियर करता है। बाकी जनरल, अगर उसे फिर भी वो कन्विंस नहीं हुआ ना, श्रेय कोई ना कोई वो मार देता है कि फैक्ट्स, जैसे यूपीआई वाला है, 2016 में कहा जाता था कि यूपीआई नहीं चलेगा, फिर उसके कुछ 1.5 लाख हो गया ना ट्रांजेक्शन। लाइक मैं हमेशा ना केस बहुत स्टडी ज्यादा पे होंगे। फोकस करता हूँ कि केस स्टडी पे फोकस रहना चाहिए आपका, कि केस स्टडी ना कभी भी काम आ जाती है कोई ना कोई। तो जैसे यूपीआई की केस स्टडी हो गई, कैसे वो इंडिया में 149 लाख ट्रांजेक्शन पर डे चलती है। उसके बाद जरोदा जो हमारे स्टॉक मार्केट में एकदम से 4x हुआ है, कोविड के बाद हो गया। उसके बाद जैसे छोटी छोटी कंपनीज होगी, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैसे कर जाती है एकदम से। तो मैं उनकी केस स्टडीज पढ़ लेता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस में वहां पे दे देता हूँ कई बार। तो इसलिए केस जो भी पिच वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो वो शार्क टैंक देखो या कोई पिचेस वैसी, ऐसा जनरल देखा करो। केस स्टडीज लाइक नाइकी की केस स्टडी, एडिडास की केस स्टडी, रिलायंस, टाटा। सो एक आइडिया मिल जाता है कि बिजनेस वर्ल्ड वर्क कैसे करता है बेसिकली। और जैसे मैं आइडिया के बारे में बोलूँ, तो आइडिया तुम्हें अगर चूज करना होता ना, जैसे ये मेन एस्पेक्ट है, तो पिचेस पे हमने बहुत बात कर ली, अब आइडियाज पे आ जाए, तो कभी भी तुम्हें चूज करना होता है ना, एक तो पहले देख लिया करो तुम लोगों का टेक स्टैक क्या। और अब मान लो किसी को कुछ भी नहीं आता, सब एचटीएमएल वाले, ठीक है, तो सबको वेब डेवलपमेंट आती है, अब तो करना पड़ेगा, मतलब रियलिटी में अब तो बहुत भयंकर एआई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, चीजें नहीं आती है, अब करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या करो, तुम पकड़ो एक को जो पूरा फ्रंट एंड बनाएगा, उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, उसको लगेगा थोड़ा से देर, वो बना देगा, लवेबल पे जाए, बोल्ट पे जाए, या किसी भी टूल पे जाए, और वो बना लेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मैं कहूंगा छोड़ो, फ्रंट एंड मत बनाओ, पहले तुम बैक एंड पे काम करो। फ्रंट एंड तो बन ही जाना है 2 मिनट में, 20 मिनट, 1 घंटे में बन जाना है मैक्सिमम, उस पर चेंजेस भी करोगे तो, ठीक है। मेन आता है सबसे पहले बैक एंड बनाओ। बैक एंड बनाने के लिए जिसको भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आती है, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है लगता है तुम चारों में से, वो जाए बैकएंड के लिए, ठीक है। 4 लोग की टीम में, तो वो बैकएंड बनाए। बैकएंड के बाद वो अब सोचे कि इसको कैसे रैपर बनाए, इस पे कैसे एपीआई यूज करें। मैं मतलब ऐसे शॉर्टकट बताऊं तो इन चीजों से स्टार्ट कर सकते हो, फिर ना तुम ऐसी चीजें बनाओगे ना, तुम्हें पहली हैकाथॉन तो तुम्हारी ऐसी गुजरेगी, तुम जीतोगे भी नहीं, तो तुम्हें ना एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि एपीआई कैसे वर्क करती है, बैकएंड कैसे चल रहा है, कुछ तो बना लिया था हमने, मतलब 24 घंटे के अंदर ही। नॉलेज ही बढ़ गई, पहले हाँ, कुछ नहीं नॉलेज आता था। बढ़ गई। पहले तो एपीआई भी यूज करना नहीं जानते थे, अब तो वो तो आता है कम से कम कि एपीआई कैसे यूज होती है एक वेबसाइट में, तो वो चीजें आ गई। उसके बाद बंदा सीख जाएगा। किसी की भी फर्स्ट हैकाथॉन अच्छी नहीं जाती, चली जाए तो बढ़िया है। तो ऐसी चीजों से तुम स्टार्ट कर सकते हो। और मैं जैसे कि वो बोल रहा था, आइडिया जैसे चूज करो, ये तो हो गया बिल्कुल बिगिनर के लिए बता दिया मैंने, जिनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जिनको चीजें आती है, वो अपने डोमेन स्पेसिफिक चीजें पकड़े,
जिसका वेबसाइट का काम है वो वेबसाइट का ही पकड़े। और जैसे वो है पीपीटी वगैरह है वो श्रेय बना लेता है तो वही बनाए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसी को पिच करना है। जो पिचर है वही अगर पीपीटी बना लेता है तो बेस्ट है तुम्हारी टीम के लिए। तो वही पिच करने वाला है, उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या है, तुम ये तो पार्ट हो गया, और आइडिया जैसे चूज करते हो ना तुम, पहले रोल्स डिवाइड कर लिए तुमने। उसके बाद सबसे पहले बैकएंड को खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद हाँ सर, अगर एआई अगर है तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो एआई में भी लगता है बहुत ज्यादा टाइम। जो भी एआई का बंदा है उसको पहले ही बोल दो, तू भाई तेरा कब तक हो जाएगा, तेरे को कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि तू बना लेगा एंड तक, क्योंकि वो सारी चीजें ना तुम्हें इंटीग्रेट करने में लास्ट में काम आता है। तो हमसे अगर इंटीग्रेट भी नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं तू भाई फ्लास्क पे डाल दे, स्ट्रीमलेट पे डाल दे, हम बस ना एक वो डाल देंगे बटन अपने वेबसाइट में जो कि रिडायरेक्ट करता है वहां, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाएंगे हम दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं रिडायरेक्ट करके। तो कुछ चीजें होती है, मैं बता देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड के टाइम पे ना F11 डाल के फुल स्क्रीन कर लेना वेब ब्राउजर को। तो अगर तुम रिडायरेक्ट दिखाना चाहते हो ना तो ऐसा लगेगा उसी वेबसाइट में हो रही है चीजें, बट वो अच्छा। एक्चुअली तो वो नहीं हो रही होती है, एक्चुअली दूसरे वेबसाइट पे जाके हो रही होती है। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आइडियाज का क्या है, आइडियाज तो मतलब तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या चाहिए। जैसे मैंने वो वाला बताया था पॉइंट कि ग्लोबल मार्केट क्या है, वो वाला पॉइंट मारते हो तो उन्हें पैसा दिखता है। पैसा दिखाना बहुत जरूरी है तुम्हें किसी भी हैकाथॉन प्रोजेक्ट में। फिर उन्हें पता लगता है कि कुछ रेवेन्यू भी जनरेट। एक होता है हैक फॉर गुड, हैक फॉर गुड में उस पर पैसे नहीं दिखा सकते तुम, तो उस पर तो तुम्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है कि ये कितना अफेक्ट करती है लोगों की लाइफ, कि इससे प्रॉब्लम सोशल क्या है, कॉज। क्या सोशल कॉज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप। हाँ, या तो उसमें तो तुम कहानी बनाओ पूरी, इमोशनल कर दो जजेस को। जैसे एक तो कुछ मेडिकल का था मेरे को याद आ रहा है प्रोजेक्ट, उसमें तो श्रेय ले आया था 3 इडियट्स की कहानी, ठीक है, एम्बुलेंस वाली, कि उसमें जो वो राजू का वो होता है उसको कैसे फादर हॉस्पिटल होता ले है जाते हैं। उसको स्कूटी पे ले जाते हैं। तो उससे पहले इमोशनल कर दो, उसके बाद बताओ। तो उससे तुम्हें फिर बिजनेस का नहीं बताना पड़ेगा और तुम्हारा सोशल कॉज उन्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ये सब चीजें हैं। बाकी आइडियाज उन्हीं पर वर्क करो जिन्हें तुम्हें मतलब तुम कॉन्फिडेंट हो बना लोगे। तो ये कर तो तुम तीनों को लाइक हम्म पहला या दूसरा हैकाथॉन में या तीसरा भी, हम्म जो मेन गलतियां तुमने फेस करी है वो क्या क्या थी? मेरा कोऑर्डिनेशन। हमेशा से आइडिया सही रहता था, क्योंकि मेरा आइडिया चूज करने की स्ट्रेंथ अच्छी है। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स दिख जाती है, जो भी दिखती है मेरे को, यहाँ मैं बहुत लोगों से बात करते रहता हूँ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल तो है। मैं हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम दिख जाती है। सो कोई प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं हुई। मेरा फर्स्ट आइडिया में दिक्कत थी उसका स्केलेबिलिटी में। उसमें वहां पे स्केलेबल नहीं था वो आइडिया। सो दूसरा आइडिया बनाया, दूसरे आइडिया में वो हमारा टीम थी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हम, तब हमारी इतनी स्किल्स अच्छी नहीं थी, फर्स्ट ईयर ही था वो भी। फिर उसके बाद मेन यही दिक्कतें सॉल्व करी हमने कि आइडिया में स्केलेबल भी होना चाहिए, आइडिया तुम्हारा आइडिया वर्किंग होना चाहिए, आइडिया एक्चुअल मार्केट में तुम अभी उतार पाओ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 5 साल बाद का लिए बना रहे हो तुम, अभी तो ये मार्केट अडेप्टेबल नहीं है, तो मार्केट अडेप्ट कर पाए उसके अकॉर्डिंग। फिर वो चीजें हो गई, एंड फिर उसको तुम अलग अलग डोमेन में कैसे एक्सपैंड कर सकते हो वो भी तुम करते हो। एंड फिर तुम्हारा बेसिकली वही है, टीम मेंबर्स सब मिलके सब यूनाइटेड होने चाहिए उस आइडिया की तरफ। अगर किसी टीम मेंबर को आइडिया नहीं पसंद आया तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा एंड फिर वो बन नहीं पाएगा जो वो तुम्हारा। मन से काम नहीं करेगा उस हाँ आइडिया की तरफ। एग्जैक्टली। तो बस यही सब पॉइंट्स है जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए। और पुलकित का क्या है ना, वो आंसरेबल भी होता है कभी भी जज ना। एक्चुअली अगर ये आइडिया चूज करता है ना तो इसको आंसर्स भी पता होते हैं। जजेस कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ये आंसर भी कर देता है। ये भी सही है, ऐसा भी होना चाहिए पहले से, मतलब स्पॉन्टेनियस रिसर्च होना तो चाहिए। होनी ही चाहिए सबसे। रिसर्च होनी चाहिए, बैकबोन अगर रिसर्च होनी तुम्हारा चाहिए। रिसर्च भी नहीं है ना, रिसर्च भी नहीं है तो स्पॉन्टेनियस तो होना चाहिए कि तुम उसी वक्त कुछ और बना लो या उन्हें डाइवर्ट कर लो उस क्वेश्चन। अगर एक दिन की हैक है तब मैं भी श्रेय तो करते ही, मैं भी उसके अलावा अपना खुद को ढूंढता रहता हूँ ताकि मेरी नॉलेज भी बढ़ सके, मुझे वैसे पसंद है। और अगर मान लो कि ओपन इनोवेशन है, हम किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना ऐसे वीकेंड के एक दिन पूरा निकाल दूंगा कि मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसकी बाकी चीजें क्या हो सकती है, इसको कितना ही मैं बड़ा कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, सब मैं पूरा पता रहता है मुझे। एंड मैं कहता हूँ कि एमएल हर चीज में ऑलमोस्ट 99% चीजों में लगी जाती है। ऐसा कोई डोमेन नहीं रहा, हार्डवेयर को छोड़ के, हार्डवेयर में भी आजकल लगी रही है। तो मैं ना
मैं तुम्हें बताता हूँ एक सीक्रेट। अब तुम्हें ना वाई कॉम्बिनेटर जो है वहाँ उसका है यूट्यूब चैनल, ठीक है। उनके होते रहते हैं हर वीकली, क्या कह रहा हूँ, डेली आते हैं ऑलमोस्ट 40 to 60 मिनट्स का पॉडकास्ट आता है। उसके अंदर वो नई टेक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो वो नई टेक को समझा रहे होते हैं। तुम उससे तुम वो रह सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो कि क्या चल रहा है अभी यूएस की मार्केट में, या वो क्या यूएस की के स्टार्टअप्स क्या बना रहे हैं। तो वो चीजें कभी कभी जजेस को भी नहीं पता होती, तो उन्हें आइडिया कभी इतना पसंद आ जाता है कि ये इन्होंने सोचा भी कैसे। बट ये तो सब अवेलेबल है, बस तुम्हारी रिसर्च कम पड़ गई है। तो यार, वही। तो एक हमारे बार सारे बताओ, क्वेश्चन हो गए हैं। क्या एक लास्ट, बिना चैट जीपीटी के 6 में से कितने जीत पाते? बिना चैट जीपीटी के 4 मेरे अकॉर्डिंग। या मेरे अकॉर्डिंग 3 तो पक्के थे हमारे यहाँ, विदाउट चैट जीपीटी और एनीथिंग। मेरे अकॉर्डिंग हाँ 3 तो बोल ही दूं। पर मैं कहूंगा जब चैट जीपीटी है ही, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं नहीं तुम वो तो कुछ ठीक illegal है। कर। हाँ, मतलब भी एक आता तरह है से अब। टाइम टाइम जल्दी काम करने के लिए बस। हर चीज में हाँ काम वो आता तो है, ठीक तुम्हारे रिसर्च में काम आता है, इम्प्लीमेंटेशन में काम आ सकता है। कोई तुम्हें दिक्कत आ गई, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नया तुम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तुम उसे पूरा नहीं सीखते स्क्रैच से, तो तुम उतना पार्ट सीख सकते हो चैट जीपीटी या कोई एआई से। क्योंकि सिर्फ तुम्हें एक तो सिर्फ जीपीटी नहीं यूज करना चाहिए, हर चीज के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे कि तुम्हें टेक का है तो क्लॉड का यूज करो, परप्लेक्सिटी यूज करो। तो हर चीजों का तुम्हें नॉलेज रहनी चाहिए, एंड फिर उससे तुम छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन हर जगह से उठा सकते हो, एंड वो इवेंचुअली तुम्हारे मेजर स्केल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। एंड एक मैं क्या और बोल चीज रहा जो था ना हम, हाँ बोले बोले सर। कि चैट जीपीटी का क्वेश्चन आता ही क्यों है, जब वो है तो यूज करो ना। तुम क्या ही, तुम्हारी ईगो बढ़ जाएगी अगर तुम यूज नहीं करोगे, नहीं क्या नहीं, हो अरे मैं तो जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये चैट जीपीटी ने कितना हेल्प कर रहा है हैकाथॉन विनर्स की, बस इसलिए। वैसे मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी इन रिसर्च पार्ट में आपका हेल्प कर देगा, या फिर आपको चीजें सीखनी है वो तो कर देगा, उस पे कोई नहीं है। मैं वही कह रहा था, अगर तुम अंधाधुन चला रहे हो कि बस कॉपी पेस्ट करके वो हो जाए कोड, कि वो चीज तो वो नहीं कर पाएगा। और मैं वो उसके लिए भी बता देता हूँ, किसी को ना रिसर्च के लिए चाहिए, परप्लेक्सिटी से अच्छा कोई वो नहीं है जो डीप रिसर्च कर दे, स्क्रैप कर ले वेबसाइट। उसके लिए परप्लेक्सिटी यूज करो। जिसको अगर कोड पे जाना है ना, वो क्लाउड 4 ओपस यूज करो। वो कोड्स बहुत तगड़े लिखता है, ऑप्टिमाइज लिखता है और अच्छे लेवल पे लिखता है। और जिसको ना जीपीटी क्या है, ओवरऑल के लिए है, वो सारी चीजें कर लेता है, बट स्पेशलाइज्ड अगर कोड लिखवाना है ना, उसके लिए तो क्लाउड यूज करो कहीं पे भी। और अगर आपको वो बनाने हैं ना फ्रंट एंड्स वगैरह, उसके लिए लवेबल यूज कर लो, बोल्ड यूज कर लो। अगर वो भी नहीं करना ना, सीधा कर्सर, विंडसर्फ या फिर ऐसे वो यूज कर लो टूल्स, वो पूरी की पूरा प्रोजेक्ट से बना देंगे। और तुम्हें एक्सप्लेन भी करना है ना, तो उसी से पूछ लो उस टाइम पे कि ये चीजें क्या करती हैं, अगर शॉर्ट नोट पे सीखना है बस। और इसके साथ जो एक चीज और है हेमंत और अंशु में, जो मैं बताना चाहूंगा कि हैकाथॉन क्यों जाना चाहिए। पहला रीजन तो अगर आपकी टीम सॉर्टेड है ना और आपके सारे दोस्त है, तो पहली बात अगर आप हार भी जाओगे ना तो उस हार में भी मजा रहता है, क्योंकि तुम दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हो, तुम साथ में बना रहे हो। और ऐसा ही नहीं कि हम सारे टाइम घुस के बस कोडिंग ही कर रहे हैं, सारे कर ही रहे हैं। हम अपने सेशन को डिवाइड कर लेते, लाइक 3-4 घंटे करा, उसके बाद यूं ही टहलने निकल गए, मौज मस्ती कर रहे हैं, बातें कर वो रहे तो हैं, चाहिए फन। होता है। सो फन रहता है, पूरी एक एंजॉयमेंट, हर हैकाथॉन की एक कहानी हो जाती है आपके पास। सो वो बहुत मजा आता है। और एंड में नेटवर्किंग, जब आप जो मेंटोर से मिलते हो या जजेस से मिलते हो, तो उनसे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे चीजें समझ सकते हो कि वो इंडस्ट्री में कैसे काम करती है। तो उसका एक्सपीरियंस ऐड होके बहुत ही एक फ्रूटफुल सा ओवरऑल आपके पास वो आ जाता है। हाँ तो जैसे कि हाँ इसने मतलब 2 बोला दिन है में ना, लोगों से मिल गए, चीजें सीख गए, मजे कर लिए, और क्या चाहिए। और हाँ क्या चाहिए। हैकाथॉन्स में भाई बहुत मजा होता है। लास्ट में रात में हमने इतनी चीजें करी है ना, एक बार अंताक्षरी खेल रहे थे, अभी क्या क्या कुछ नहीं करा मैंने, बहुत सारी मेमोरीज बन जाती है हैकाथॉन्स में लास्ट में। नेटवर्किंग ऐसी चीज है, मतलब वो तो करनी ही चाहिए। तुम जब लास्ट में वो भी कर रहे होगे ना, लोगों के साथ मिल रहे होगे, उनके साथ ऊनो वगैरह खेल रहे होगे, या फिर कुछ जैमिंग सेशन ही चल रहा है, तो उस टाइम पे भी वो हो जाती है काफी नेटवर्किंग। जैसे पुलकित है, वो तो घूमता रहता है हैकाथॉन के लास्ट में, तुम देखना। अगर कोई हैकाथॉन है ना, पूरे हॉल में यहाँ से वहां होगा वो, हर 5 मिनट में, और सबके नंबर लेके आ जाएगा। वो कहेगा मैं आज इससे मिला हूँ, आज इससे मिला हूँ। ऐसे भी होना चाहिए, नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है उससे। उससे एक एक्चुअली क्या हुआ, हम एक हैकाथॉन में जीते, तो उससे हमारी, हमें इंटर्नशिप भी ऑफर कर दी गई। तो ऐसे भी क्या होती बात है, काफी सारे पर्क्स होते हैं हैकाथॉन्स का अपने आप में। तो मजा का मजा भी हो जाता है, तुम्हें सीखने को मिल जाता है बहुत कम टाइम में। जैसे तुम अगर घर पे बैठते वही एक हफ्ता लगाते, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं बनता। अब कैसे बन गया 24 घंटे में, हम्म तो एक हफ्ता डेडिकेशन आ सोच लगता तो है। होती जाएगी। है कोई।
नहीं तो हाँ। तुम घर पे डेडिकेट होके बना नहीं सकते, तुम ब्रेक्स ले लेते हो। वहां पे क्या तुम्हें डेडलाइन है, और इंजीनियर से डेडलाइन पे वर्क करते हैं एक रात टीम को पहले। पता होता है जो टीम्स मजे करने आई है वो मजे ही करेगी पूरे हैकाथॉन में। वो तो दिख जाता है। वो दिख जाता है वहां पे। तो अगर आज से मैं शुरू करता हूँ, लाइक एग्जांपल लेके, आज से मैं स्किल्स सीखना शुरू कर रहा हूँ, तो आज से लेके कितने टाइम के बाद तक मैं इतना प्रिपेयर हो जाऊंगा, लाइक कंसिस्टेंट रह के, कि मैं एक हैकाथॉन जीत सकता हूँ इन टेक्निकल 8 टर्म्स? महीने। तो अपने आप को डेडिकेटेड 2-3 वो तो महीने है ही आगे उस- चले। बस में मेरे हाँ, हिसाब मैं ये से। कह रहा था, मेरे हिसाब से हेमंत, ये वही बात होती है कि कोई भी वो आपकी फील्ड हो, रेडी बंदा कभी होता ही नहीं है। सो आप जब तक प्रैक्टिस के लिए जाओगे नहीं ना, चले जाओ, क्या होगा, हारोगे, एआई से बनवा लो, जितना भी कुछ आता है, जाओ तो सही, पहले हैकाथॉन में जाओ तो सही। मतलब और आज अभी शुरू किसी कर रहे हो तो कल हैकाथॉन जाओ। हाँ, जाओ भाई, जाओ आराम चले से। जाओ मजे करने के लिए भी जाती है लोग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, ये सब का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, सही बात है। और अगर कोई बिल्कुल ही बिगनर है तो मैं उसे बोलूंगा कि अगस्त से सर्किट चालू हो जाएंगे वापस ऑफलाइन हैकाथॉन के, मेट में, बीवीसीओई में, हर जगह पे, वहां पे जाओ, अपने आप को ग्राइंड करो, और सितंबर अक्टूबर के अराउंड एसआईएच की हैकाथॉन होती है, इंडिया की बिगेस्ट हैकाथॉन, उसके लिए प्रिपेयर करो। तो उस, अगर समझो वो वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप से पहले स्टार्टिंग के वो फेजेस है, ये प्रैक्टिस मैच मान लो अपने। तो उसके लिए अगर अच्छा करना है तो पहले ये सारी जगह जाओ, अपने आप को टेस्ट करो, और फिर एसआईएच के लिए प्रिपेयर करो, आई वुड से टू एवरीवन। सो गाइस, नेक्स्ट कोई 24 आवर हैकाथॉन हो ना, तो उसका लिंक मेरे को भेज देना, ठीक है? श्योर श्योर। श्योर। और तुम्हें अच्छे से भी करना है तो 1 महीना ही लगता है तुम्हें सारी चीजें सीखने में, कि तुम्हारे बेस लेवल यही से बन तो जाएगा। बहुत तेज हो गया सीखना। हाँ, तो तुम्हारा एक बेस बन जाएगा कि इतनी चीजें हैं, अब तुम प्रिपेयर्ड हो, कि तुम्हें बेसिक्स भी आती है ना, तुम चले जाओ हैकाथॉन्स में, वहां सीख जाओगे तुम एडवांस यूज करना, उसे कैसे करना है उसी उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, लाइक अब एक श्रेय सेकंड, बस जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे को। हम्म जो तुम 6 हैकाथॉन जीते उसमें फर्स्ट तुम आए, सेकंड थर्ड भी कोई आया होगा ऑब्वियसली, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है सेकंड थर्ड में और तुम में क्या डिफरेंस था? क्योंकि मेहनत तो उनको भी की होगी अगर वो सेकंड थर्ड आए हैं तो। पिचिंग, आई गेस। ये पिचिंग पे डिपेंड करता है, जजेस पे डिपेंड करता है, और किस्मत पे भी करता है। ठीक है। इसमें तो करता ही है, मैं इसमें तो करता ही है। क्योंकि मतलब हम किसी में जजेस को उस आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो वो तुम्हें 9 दे देगा and सामने वाले को 10 दे देगा। अब उसमें उसकी भी गलती नहीं है, वो पर्सनल बायस आ गया। बायसनेस थोड़ी बहुत हो जाती है वो। लाइक मैं जब ये लास्ट हैकाथॉन में था उसमें मैं मेंटोर था। वो हैकाथॉन क्या थी, वो कॉर्पोरेट बेस्ड थी, तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी वो कॉर्पोरेट बेस्ड थी, और उसमें भी एक जो था वो ज्यादा बैंक, टैक्सेस और फाइनेंसेस पे बेस्ड था। तो जो कॉर्पोरेट के जजेस आए थे उन्हें अपने टैक्सेस पे करने होते हैं, ये सारी चीजों से वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो बाकी नो डाउट बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, आइडियाज, सब इम्प्लीमेंटेशन अच्छी थी, बट वो उनसे अलाइन कर गई उनके डोमेन से और उन्हें पसंद आ गई। दैट्स वाई वो फर्स्ट बन गए उस हैकाथॉन में, फर्स्ट आ गए, जजेस और की उनके भी रिसर्च, अच्छे आइडियाज थे। क्या? तो मतलब कुछ जजेस की ऐसा रिसर्च। बनाओ जिससे जजेस भी रिलेट करें और वो भी इम्प्रेस हो जाए। वो चीजें भी है, हाँ, जैसे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले वो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाती है ना हैकाथॉन्स की, कौन कौन जजेस हैं आगे आने वाले हैं, तो वो लोग भी देख लेते हैं लोग कि वो किस डोमेन से आ रहे हैं, लिंक्डइन सर्च जैसे करके। पहले ही जान लिया hackathon से। अपना होमवर्क करके आते हैं हैकाथॉन के लिए। तो उनके रिलेटेड लोग पिच बना लेते हैं, अपने आइडिया में ट्विक्स कुछ कर लेते हैं चीजें, और वैसे प्रेजेंट कर देते हैं, बस वही चीजें हैं। बट बाकी तो वही है, अगर तुम अपना भी बना रहे हो ना, बेस्ट बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो बाकी हार भी जाओ तो कोई appreciation- दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में सेम प्रोजेक्ट को और बढ़िया से करके, चेंजेस करके वापस से प्रेजेंट कर दो, जीत तो जाओगे किसी ना किसी में। मेहनत होनी चाहिए। और कोई ठीक क्वेश्चन है। अंशुल? नहीं, सो अब हमें श्रेय एक पीपीटी वगैरह बताएंगे, एक तरह से उसको ना लाइक पिच ही करना है एक तरह से, कि अपनी लाइक कम अच्छा, ठीक। दिखाना है कि ठीक है। चल मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ कि हाँ, हैकाथॉन exactly. गाइड करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। हाँ जी। तो बढ़िया। हमारा प्रोडक्ट है हैकाथॉन गाइडर, ठीक है, एक हमने ऐप बना रखा है हैकाथॉन गाइडर पर। तो पहले मैं इसमें पुलकित सुधांशु को लूंगा, और हमारा पहले 10 सेकंड का हुक इसमें मैं ये रखूंगा, यार पुलकित 10-15 हैकाथॉन हो गई, जीता ही नहीं जा रहा, कहीं क्या करूं यार, HTML कर ली, CSS कर ली, जावास्क्रिप्ट कर ली, पर जजेस कुछ कर ही नहीं रहे यार,
जीत ही नहीं पा रहे, ऑनलाइन राउंड क्लियर नहीं हो रहा। सुधांशु क्या करूं मैं? लगता है सारे जजेस कहीं ऐसा तो नहीं मिल रखे है। नहीं यार, मिल नहीं रखे। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, ये जो कि हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे। और फिर सुधांशु बोलता भाई लगता है दिक्कत उसमें नहीं है, हमको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रखी है हैकाथॉन की। फिर उस पे मैं उसको कवर अप कर सकता हूँ, पर गाइडेंस के लिए क्या करे? फिर पुलकित आके उस पे इंटरवीन करके बोलेगा कि फॉर बेटर गाइडेंस, या मैं ही स्टार्ट कर दूंगा। आज ऐसे एक बच्चा नहीं है जिसको हैकाथॉन में पार्ट लेना है, ऐसे हजारों बच्चे जिनको हैकाथॉन में पार्ट लेना है, जीतना है, पर हर कोई जीत नहीं पाता। ऐसा क्योंकि हैकाथॉन में कुछ ही विनर्स होते हैं, सबके पास नए नए आइडियाज है, सबके पास कुछ ना कुछ टेक स्टैक है, पर जीतते कुछ ही लोग हैं। ऐसा क्यों? So that's why me and my team have created a hackathon mastery app. अब इसमें ऐसा क्या है जो Geek for Geeks में नहीं है या आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है? हर चीज GFG पे मिल जाती है, तो इसमें ऐसा क्या है? अब इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट करें। अब बेसिक क्या? बेसिक बिल्कुल मतलब जो पहली बार आ रहा है बिगिनर, समझिए सर, अगर आपके पास कोई बच्चा पहली बार आया है जिसको टेक का टी भी नहीं पता, उसके तक के लिए हमारे पास गाइड है कि कैसे वो उसको मास्टर कर सकता है। सो बेसिकली पहले हम बच्चे को समझाते हैं कि हैकाथॉन है क्या। अब हैकाथॉन और आइडियाथॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेम पीपीटी दोनों जगह ले जाते हैं और फिर बोलेंगे कि हम हार गए। अब हर एक फील्ड का अपना अपना स्टाइल होता है। ओडीआई में धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर रन रेट बढ़ाते हैं, वैसे ही T20 में स्टार्टिंग से ही मारना शुरू कर लेते हैं। सिमिलरली हैकाथॉन में अलग अलग थीम्स होते हैं, ओपन इनोवेशंस होते हैं। तो पहले हम बच्चे को दिखाएंगे कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि फील्ड का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा कितनी लगन से उस चीज में काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद सर हम फोकस करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के बच्चे के लिए कि क्या वो उतना प्रेशर झेल पाएगा उस टेंस सिचुएशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम वीकली हैकाथॉन्स रखवाएंगे ताकि जो भी बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है वो उसको डिप्लॉय कर पाए और देख पाए कि क्या मेरी डिप्लॉयमेंट हो पा रही है, क्या अंडर प्रेशर मैं 1-2 घंटे के अंदर हर चीज डिप्लॉय कर पा रहा हूँ। अब इसके सर 2 फायदे होंगे। जब एक बच्चा जिसको स्क्रैच से कुछ नहीं आता वो हर हफ्ते बैठ के HTML के प्रोजेक्ट बना रहा है, ML के मॉडल बना रहा है, उसे डिप्लॉय कर रहा है, एक तो उसकी स्किल तो बढ़ी रही है, प्लस रिज्यूमे इनहेंस हो रहा है। आजकल के लिए सभी यही प्रॉब्लम है, डिग्री है भाई हाथ में, पर डिग्री के साथ साथ जॉब भी तो चाहिए। अब जॉब के लिए क्या करे? सो सर द कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्किल्स। इंडिया हैज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट नाउ, बट सर उसको इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है? यही गैप हमने फिल करने के लिए लाए हैं हैकाथॉन गाइडर, जिसमें हम बच्चों को स्किल के साथ साथ हैकाथॉन, आइडियाथॉन्स और वर्ल्ड वाइड तैयार करेंगे ताकि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ पाए। So that's how I would do it. And this is our journey. And these are some of our achievement of our core team, which we have done till now. And we can make India proud. And there are judging criteria, and these all you can see on your screen. And that's how our idea was started, and it's going on. And we will achieve it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but one thing is sure that we will achieve this. And the last quote, this quote is very good, that build to solve, not to impress anyone. You should be justified that the work I am doing is good, and you must be satisfied at the end of the day. Like I have done 24 hours of work and I am satisfied with my work. That's the only intent you should have. So thank you guys. That was it. क्या So, बात है भाई, अब ये तो सब हम- स्पॉन्टेनियस था। फर्स्ट हाँ, ये ईयर स्पॉन्टेनियस था भाई। तो कैसे जीतते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ हमारी जनता को कि भाई ये एग्जाम्पल था, कोई गाइडर वाइडर नहीं बनाया है हमने, तो एक पिच करने एग्जाम्पल था, ठीक है। हाँ मेरे को भी अभी तो- पता चला है। क्या बात है भाई, इतना स्पॉन्टेनियस। तो पिचिंग तो सॉर्टेड है, ये तो मेरे को दिख गया। तो भाई ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? लाइक मुझे ये क्रिएटिविटी चाहिए, अब क्या करूँ मैं? इस क्रिएटिविटी के लिए तो मैं यही बोलूंगा भाई, चीजें देख लो, कहीं ना कहीं से ना हुक मिल जाता है। लाइक मेरे को पोएट्री वगैरह इंटरेस्ट है, तो मैं जाकिर खान को कभी सुनता रहता हूँ। जाकिर खान की खास बात क्या है ना, स्टोरी टेलिंग में अच्छा, उसे पता है हुक कब करना, ऑडियंस को कब, उसको स्टोरी टेलिंग की अगर किसी को आर्ट जाननी है ना, तो आई वुड प्रेफर जाकिर खान। उसे नर्व्स पता है ऑडियंस की कि कब इनको किस एंगल पे ले जाना है। सो लाइक उसको Agreed. सुनता रहता हूँ मैं। उसके बाद लाइक जब तक तुम बोलोगे नहीं ना हेमंत या अंशुल, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम बोल क्या रहे। सो
बेसिकली स्टार्ट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस एकदम से नहीं आएगा। और क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, जब तुम चीजों को सुनोगे, जब तुम चीजों को सुनोगे ना, तो तुम्हें लिंक पड़ जाएगा। अब मैं भी इंस्टा देखता हूँ, पर इंस्टा पे मैं कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जो लाइनें मेरे को याद रह जाए। सो जैसे ये लास्ट वाली लाइन थी, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट वन थिंग इज श्योर, आई विल बी चैंपियन वन डे। सो ये लाइन थी एक, आई डोंट रिमेम्बर, एमएमए फाइटर की लाइन थी ये। सो मैंने ये वहां से उसको ले लिया। सो कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर लो। सो क्रिएटिविटी वो अपना बढ़ा लेगा एक वक्त आकर, कि कैसे वो चीजें आपके दिमाग में फिट होने लग जाती है। अभी आपको लग रहा होगा कि स्पॉन्टेनियस कर लिया, कैसे कर लिया, पर जब आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद कंज्यूम एंड चीजें क्रिएट। कितनी बार कर रहे हो, हाँ, कंज्यूम एंड क्रिएट बेसिकली। और क्या लोग हंसेंगे यार ज्यादा से ज्यादा तुम पर, कि क्या बोल रहा है क्या, पर जो लोग आज हंस रहे हैं ना, कल वही बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो लोग मेरे पे भी हंसे ही थे कि भाई क्या बोल रहा है, पर आज वही लोग आके बोल रहे हैं। तो इस पे मैं इन दोनों के लिए भी बोलूंगा, सुधांशु और पुलकित, कि इन्होंने मेरे को बैक करा। जब मेरे को टेक नहीं भी आती थी तब भी इन्होंने मेरे को बैक करा कि नहीं भाई, हम इसे टीम में ले जाएंगे। और अभी मैं बताऊंगा, VSIT की हैकाथॉन हुई थी, मेरे को एक टीम ने आके अप्रोच करके बोला कि आप हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको भी यही बोला कि नहीं भाई, उन्होंने मेरे को तब बैक किया जब कोई नहीं मेरे को बैक करा। सो अब जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं भी उनको बैक करूंगा, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। सो टीम में ये सिनर्जी होनी चाहिए, कि अपनापन होना चाहिए पूरी टीम में, कि आप साथ में चल रहे हो। थैंक यू वेरी मच यार, मैं तो नोट्स बना लिए। प्लेजर प्लेजर। ना चीज सीखने को मिली, इतनी चीज सीखने को मिली। मतलब मैंने पहले हैकाथॉन में भी इतनी चीज नहीं सीखी होगी जितनी आज सीखने को मिली है, लिटरली। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। तो लास्ट में कोई सजेशन वगैरह कुछ? सुधांशु। शुरू करो। भाई वही कहूंगा, तुम हैकाथॉन जब हार जाओ ना तो ब्लेम मत कर जाना एक दूसरे को। अगर तुम्हारी टीम है वो, कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से तूने ये नहीं करा था, लास्ट में ये नहीं करा था, उससे क्या होता है, नेक्स्ट हैकाथॉन भी अच्छा ही नहीं जाना तुम्हारे सेम टीम के साथ अगर जाने वाले। तो एक वो करना सीखो कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हो इम्प्रूव करने में, ना कि ब्लेम करने में। अब हार गए, वो हार गए, उससे कुछ नहीं होना, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कर सकते हो तुम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिमोटिवेट मत हो यार, वैसे हैकाथॉन्स में बहुत फन होते हैं। तो अगर वो हैकाथॉन हार गए ना, तो मान के चलो वो मजे करने गए थे और कुछ नहीं। उससे बस चीजें सीख के आनी है, दुखी नहीं होना, ये कहूंगा। बाकी ऐड एक्चुअली कर कोई दो। है वहाँ पे एडमिट करने के लिए, लाइक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? नहीं, जो बैठे हैं एक दो लोग, अच्छा पायल चली गई, नेवर माइंड। कोई नहीं। तो चलो फिर रैप अप करते हैं। फिर श्रेय को तो कुछ ऐड गाइस, करना है तो करवा लो। हाँ श्रेय कुछ ऐड करना सजेशन में? कर दो भाई, करना है तो। नहीं मैं तो बस यही बोलूंगा कि स्टार्ट करो यार, अभी अभी बहुत टाइम है। मैं फर्स्ट ईयर को बोलूंगा भाई, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी। हमने तो अपने सेकंड ईयर में आके चालू करा है, तुम अभी से भी चालू करोगे तो हमसे भी बहुत आगे निकलोगे। हम तो अभी 6x से, तुम क्या 16-17 हो जाओगे, क्योंकि तुम पे बहुत टाइम है। तो तुम अभी से चालू कर दो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, चालू करो बस। पहले हैकाथॉन जो मिल जाए सबसे पहला भर दो। हाँ, और भर सारी दो, चाहे जाओ मत, पर भरो तो सही। भरो, सारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, सारी चीजें भरो। हाँ, सारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, हैकाथॉन्स कम्युनिटी ज्वाइन करो। जो एक आधा लिंक होगा हेमंत एंड अंशुल, आई विल शेयर तो दैट शुरू विद में यू। बोलोगे तो स्टार्ट बिल्कुल। मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। सही बात है, सही बात है। तो थोड़ी पिचिंग बाकी लोग भी सीख रहे हैं। हाँ, 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 या चलो जी, थैंक यू तो वेरी गाइस, मच। तो गाइस अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, फिर गाइडेंस वगैरह और चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है कम्युनिटी का, तो ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर सारे आपको हमारे ये आपके सीनियर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको गाइड कर देंगे। तो थैंक यू गाइस। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइस, बाय गाइस। थैंक यू वेरी मच। Right. बाय बाय।